जय श्री श्याम। मैं राकेश कुमार अपने चैनल राकेश गोविंदम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे कुछ परिवारजन पटना से दिल्ली आए हुए हैं। उनको लेकर मैं दिल्ली से मथुरा बाई रेल प्रस्थान कर रहा हूं। मथुरा पहुंचने के बाद हम सभी धामों के धाम वृंदावन धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। आप सभी पूरे वीडियो में बने रहें ताकि आप सभी मेरे साथ मथुरा होते हुए वृंदावन के दर्शन एवं वहाँ की कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। इस वीडियो में जो भी चलचित्र आपको देखने को मिलेंगे उनमें मदन मोहन मंदिर, राधा रमन मंदिर, निधिवन, प्रेम मंदिर इत्यादि धामों के दर्शन आप इस वीडियो के माध्यम से कर पाएंगे। आप सभी पूरे वीडियो में बने रहें। आज मैं आपको मथुरा के निधिवन के कुछ अनसुनी सच्ची घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जो आज तक सभी लोगों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। आज तक मथुरा के निधिवन के रहस्य के बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाया है कि आखिर निधिवन में रात में क्या होता है, आखिर क्यों वहाँ रात में रुकने पर पाबंदी है। आप सभी पूरे वीडियो में बने रहें ताकि आप सभी निधिवन के रहस्य से जुड़ी हुई कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। वाल वाल ना छीन लें, देख लीजिए। वृंदावन के निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं और हर रात राधा जी और उनके गोपियों का इस वन में होने की बात करते हैं। ये वन है निधिवन, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में है और आज ये निगरानी में है। लोग इसे देखने के लिए बेहद ही दूर दूर से आते जाते रहते हैं। ये निधिवन जितना सुंदर है उससे कहीं ज़्यादा ये रहस्यमयी भी है। शाम होते होते ये निधिवन वीरान हो जाती है, चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। इस वन में रात को इंसान तो इंसान, छोटे मोटे जीव जंतु से लेकर बड़े जीव जंतु इस वन को खाली कर देते हैं। रात के समय में निधिवन में ठहरने या घूमने की अनुमति नहीं है, पूरी तरह से पाबंदी लगी है। और बात रही रात में यहाँ ठहरने या रुकने की, तो इसके लिए हिम्मत भी होनी चाहिए। जब लोगों को इस निधिवन की सच्ची घटनाओं के बारे में पता चलता है तो लोग रात में इसके पास आने से भी घबराते हैं। अगर कोई इंसान रात में चोरी छिपे इस वन में रुक भी जाता है तो वह इंसान पागल हो जाता है, अंधा, गूंगा, बहरा इत्यादि हो जाता है या जिंदा ही नहीं रहता है। ऐसी हालत हो जाती है कि वह इंसान कुछ भी बताने के काबिल ही नहीं रहता है।
जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन राधा रमन जय जय राधा रमन राधा जय जय राधा रमन। अब मैं आपको निधिवन की एक सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना प्रभावित हुआ कि वो हर समय वृंदावन जाने की सोचने लगा। उसके गुरु ने उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। लेकिन उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वो वृंदावन जरूर जाएगा और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी जी की कृपा हुई और वो वृंदावन आ गया। उसने जी भर कर बिहारी जी एवं राधा रानी जी के दर्शन किए, लेकिन अभी भी उसे इस बात का यकीन नहीं हो पा रहा था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाने आते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुककर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई और उसे वहाँ से जाने को कहा। तब वो भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वो वहाँ जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा उसे निकाला गया और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था और वो आंखें बंद करके सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई करने आए तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध होकर पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग भी निकल रहे थे। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया। तब लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति को बोलने को कहा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं खाया और ऐसे ही 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। 4 दिन बाद उसके गुरुजी, जो कि गोवर्धन में रहते थे, बताया गया। तब उसके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे अपने साथ गोवर्धन अपने आश्रम ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज़ मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और वो उसे कागज़ और कलम देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके वापस आए तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज़ में कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गुरुजी, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है। सबसे पहले मैं सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, लेकिन मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी जी का राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किए। अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जीकर करूँगा भी क्या। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था, आज भी वो खत मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है और वह खत बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। ये बिल्कुल एक सच्ची घटना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जब भी मौका मिले एक बार आप निधिवन अवश्य ही जाए। इसी निधिवन में कई समाधियाँ भी है
उसमें से एक मशहूर संगीत सम्राट ध्रुपद के जनक रसिक शेरवर स्वामी हरिदास की समाधि है, जो इसी निधिवन में बनी हुई है, जो इनकी साधना स्थल भी रही है। यहाँ पर स्वामी हरिदास और अन्य अनेक आचार्यों की समाधि स्थापित है। स्वामी हरिदास ने जीवन पर्यंत इसी वन में निवास किया था। सुना हुआ है कि इस रमणीक वन स्थली में श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी अलग अलग खेल खेलती थी, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे। यहीं श्री बांके बिहारी जी का प्रकाट्य स्थल भी है, जहाँ एक कुंज से उनका श्री विग्रह प्रकट हुआ था। उसके समीप ही रंग महल में श्री श्यामा कुंज बिहारी जी की नित्य विहार लीला होती है। निकट ही ललित कुंड है। लोगों के द्वारा सुना हुआ है कि मुगल बादशाह अकबर ने तानसेन के साथ यहाँ आकर स्वामी हरिदास जी के दर्शन किए थे। निधिवन में करीब 16,000 के आसपास पेड़ है, लेकिन एक मान्यता के अनुसार ये 16,000 गोपियाँ है। एक मान्यता और भी है कि हर रात निधिवन में श्री कृष्ण जी का एक कमरा है, जहाँ पर चंदन की लकड़ी की बिस्तर यानी खाट बना हुआ है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी आराम करते हैं। उसे हर रात सजाया जाता है, पानी रखी जाती है, दातुन रखे जाते हैं, पान रखे जाते हैं, और जब सुबह होती है और जब उस कमरे को सुबह देखा जाता है तो उस कमरे को देखने से और उस बिस्तर को देखने से ऐसा लगता है कि उस बिस्तर पर कोई रात में सोया हो। और दातुन गीली मिलती है, पानी का लोटा खाली मिलता है, पान खाया हुआ मिलता है, और ये चीज़ें हर रात एक समान देखने को मिलती है। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल राकेश गोविंदम पर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।